अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बेसिकली आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। मैं आपसे वर्बली भी कह देता हूँ कि मैट्रिक पास जो दोस्त कर चुके हैं या फिर मैट्रिक के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके जहन में एक कन्फ्यूजन है कि आगे क्या करें, किस फील्ड की तरफ जाएं, कहाँ ज़्यादा स्कोप है। तो ये कन्फ्यूजन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा। और साथ में मैं आपको स्टडी के साथ साथ आपको मैं स्किल के बारे में बताऊँगा कि करंटली आपको क्या स्किल सीखनी चाहिए, किस तरफ आपको जाना चाहिए, जिससे जो है आप बासानी, जितना कंपटीशन नहीं होगा, आप बासानी वहाँ से जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है एजुकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है, ठीक है, तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 ऐसी फैकल्टीज़ हैं और मैं टॉप से नीचे बॉटम तक लेके आऊँगा। पहली जो है जिसमें टॉप प्रायोरिटी है वो प्री मेडिकल है। ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जिनका मिडिल क्लास घराना है, उनके लिए मैं सारी जो है ये वीडियो बनाई गई है। प्री मेडिकल में होता क्या है, आप जो है इन द एंड ऑफ डिग्री आप डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं। तो प्री मेडिकल 2 साल का एक कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको और आपने बायोलॉजी इसमें सेलेक्ट करनी होती है। और मैं आपको पहले इसमें ये सजेस्ट कर दूं कि आपने अच्छा कॉलेज चूज़ करना है। ये नहीं कि पैसों के, थोड़ा सा कम पैसों की वजह से आप सरकारी या ब्लैक लिस्ट कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। तो इन द एंड ऑफ जब आपका टेन्योर कंप्लीट होता है 2 साल का, तो आपका रिजल्ट उस बेस पे नहीं बनता कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें। तो कहने का मकसद है कि आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो अच्छा सेलेक्ट करना है। दो चार पैसे ज़्यादा लग जाएँ कोई इशू नहीं है, 2 साल गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा और इन द एंड ऑफ डिग्री आपको यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी मिल जाएगी। प्री मेडिकल में आप जो है वो डॉक्टर बन के निकलेंगे। डॉक्टर आपको पता ही है पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर बनता है बंदा और उसकी सैलरी जो है ना स्टार्ट हो जाती है, कोई उसको जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। सेकंड मैंने प्रायोरिटी रखी हुई है वो प्री इंजीनियरिंग की। प्री इंजीनियरिंग में जो है स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, कंप्यूटर फील्ड या फिर सिविल इंजीनियरिंग किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी जैसे गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं, टोयोटा है, होंडा है, किया है, तो ये आपको फ़ौरन से भी पहले आपको हायर कर लेती हैं। जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 10-12 लाख रुपए स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो वही वाला टोटका आजमाइए जो मैंने आपको पहले कहा। अच्छा कॉलेज चूज़ कीजिएगा तो फिर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे नंबरों की वजह से आपको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर थर्ड जो प्रायोरिटी मैंने रखी है आईकॉम की। आईकॉम जो है वो मोस्टली स्टूडेंट चूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आईकॉम की वर्थ क्या है। आईकॉम जो है ये कॉमर्स डिपार्टमेंट में आ जाता है, तिजारत में, और इसमें जो है आईकॉम के बाद आपने बीकॉम नहीं करना है, ना ही एमबीए की तरफ, क्योंकि पत्थर उठाओ तो कहते हैं नीचे एमबीए वाला पड़ा हुआ है। तो आईकॉम करने के बाद आपने जो है वो तरजीह देनी है एसीसीए को। एसीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं। आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है उससे पहले जो है कंपनीज आपको हायर करने के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये 3 जो है, इन्हीं पे आपने फैकल्टीज़ में आपने अपने आप को देखना है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर कॉमर्स फील्ड में। अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये 3 फील्ड पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जिससे जो है आप डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आपकी जो है ना सैलरी स्टार्ट हो जाती है, आप कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि आप इंटर कर लेते हैं किसी भी फील्ड में तो आपके लिए एक और रास्ता भी खुल जाता है, जिससे आप जो है किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कमीशन लेवल, यानी कि ऑफिसर लेवल में आप नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस में आप एज अ एएसआई जाएंगे, कमीशन पे जाएंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक एसपीएससी के नाम से वेबसाइट है, उसके थ्रू ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। और इसके अलावा आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आईएसएसबी के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है अच्छा रुझान है, आगे कैप्टन और इस लेवल के लेफ्टिनेंट इस तरफ आपका रुझान हो जाता है तो फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आते हैं स्किल की तरफ। आप इसके साथ साथ स्किल भी अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं, जिससे आप जो है अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं और फुल टाइम भी। एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप इस स्किल के उरूज पे जब पहुंचेंगे तो आप जो है ये सारी जो डिग्रीज़ है ना, इनको एक तरफ पलटा के आप बोलेंगे भाई ये स्किल ही बेस्ट है मेरे लिए, मैं इसी तरफ अपना फील्ड जो है वो मुकम्मल इसी तरफ लेके जाता हूँ। तो वो मैंने तकरीबन 5 से 6 फील्ड्स ऐसी रखी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने प्रायोरिटी दी है वो कोडिंग प्रोग्रामिंग को है। लेट सपोज आप जो है इसमें यह होता है कि लाजमी नहीं आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, डिग्री चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, नहीं। आप इसको जो फ्रीलांसिंग भी आप सीख सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, प्राइवेट भी हैं और ऐसे भी हैं जो वेलफेयर चला रहे हैं। लेट सपोज जैसे कि अभी फिक्सिट जो है आलमगीर की जो है, आलमगीर खान फिक्सिट के जो ऑनर है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया प्रोग्राम। 2000 रुपये ले रहे हैं, लाखों रुपये का प्रोग्राम है। जैसे कि गवर्नर हाउस में भी प्रोग्राम जो
जो है वो सिखाया जा रहा है। सैलानी है, JDC है, जमात इस्लामी है, ये सारे जो है ना अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपको सिखा रहे हैं, जिसमें मैंने जो है ऊपर से नीचे तक आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ। कोडिंग सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, या वीडियो एडिटिंग सीख लें। UI UX डिज़ाइन आजकल बहुत मशहूर है और इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। UI UX डिज़ाइन मतलब एक लेट सपोज जैसे फूड पांडा है या फिर दराज है, इसका डिज़ाइन आपने तैयार करना है, एक सैम्पल तैयार करना है कि आप जो है इसके पीछे सारी कोडिंग हुई होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब की जो मैं समझूंगा कि एक माँ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, एक एज आ रेवोल्यूशन इसको हम तरजीह देंगे कि एज आ ये इनकलाब है IT की दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें जो है इससे जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेट सपोज जैसे मार्केटिंग में कॉल सेंटर्स हैं या फिर ऑफिस है, वो सारा काम एक ही बंदा बैठ के, एक बंदा को भी जो है ना हायर करेंगे और वही बंदा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तकरीबन 100 से 150 बंदों का काम कर रहा होगा। इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, पहले जो है मजदूर हुआ करते थे, कहीं भी गड्ढा खोदना है या फिर रोड खुदाई करना है या कुछ भी करना है, तो मजदूर जो है ना तकरीबन 100-150 मजदूर जो है एक लंबे रोड पर खुदाई शुरू कर रहे होते थे और वो दिनों लग जाते थे उन पर। लेकिन जब से मशीनरी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, शावर आ गए हैं, बिल्डोज़र आ गए हैं, तो उससे जो है ये मशीनरी जब काम करती है और इंसान की जगह जब इंसान की जगह जब मशीनरी ले लेती है, तो फिर जो है काम आसान हो जाता है, जल्द हो जाता है और चीप कॉस्ट पे पड़ जाता है, बहुत सस्ता काम पड़ जाता है। तो इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको सीखेंगे। अब इसका जो रुझान है, दुनिया जो है ना अभी तकरीबन नेवी वाले कोर्स सिखा रहे हैं बैरियर एडिटोरियम में, और तकरीबन 1000 बंदा इनरोल हुआ है। 15 महीने का ये कोर्स है और दिसंबर में फिर इसकी जो है ना वो इनरोलमेंट शुरू होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, PIAIC नाम नोट कर लें। PIAIC के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, वहाँ पे जो है आपने रजिस्टर होना है। नंबर भी है, सर ज़िया खान है, उनके अंडर में सारा कुछ जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम सिखाए जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा, एजुकेशन की तरफ तो जाएं, लेकिन साथ में स्किल को भी आपने लेके चलना है, क्योंकि स्किल जो है वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। डिग्री जो है वो पाकिस्तान में इतना ख़ास स्कोप नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको लाजमी डिग्री भी चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो स्किल है, ये इसका साथ मत छोड़िएगा। ये आपके फर्दर एक्सपेंडिचर या फिर आपकी जो ना, क्योंकि कहते हैं जो डिग्री है वो आपका जस्ट किचन चला सकती है, लेकिन जो ये स्किल्स है ना, ये आपको कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने होंगी, जिन्होंने आपके ख़ानदान में भी होंगी। मेरा ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने वेब डेवलपमेंट सीखी है, UI UX डिज़ाइन सीखी है, वो अभी महीने के तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। घर बैठे काम है, बड़ा वाइट कलर जॉब है, और ऑफिस में भी कहीं जाते हैं, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी उनकी इज्जत बनी हुई है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो करेंटली मैंने जो आपको वेलफेयर इदारे बताए हैं, जैसे फिक्सेड है और सैलानी है, JDC है, जमात इस्लामी, ये वक्तन फ़वक्तन 6 महीने साल के जो है ना इन्होंने कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं और ये लोगों को सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आलमगीर खान है फिक्सेड का, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्स जो है तकरीबन 50-60 हज़ार वाले कोर्स जो है ना वो मंथली जो पे होते हैं वो 2000 में आपको सिखा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपसे शेयर की, इसको सीरियस कंसीडर करके। बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि हमें बताएं कि मैट्रिक के बाद क्या करें या फिर कौन सी स्किल सीखें। तो मैं आपको पर्सनली अगर एडवाइस देता हूँ तो UI UX डिज़ाइन सीख लें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें। ये 1.5 साल का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। UI UX डिज़ाइन का तकरीबन 6 महीने आपको लग जाते हैं। 6 महीने में आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ इंटर्न काम करेंगे। इंटर्न अगर 2 से 3 महीने भी आपने इंटर्नशिप कर ली तो समझे आप जो है ना एक पहाड़ बन गए। तो उसके बाद फिर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और तकरीबन एक प्रोजेक्ट आपको 4 से 5 लाख रुपए का आपका सुकून से आपको मिल जाएगा। और वो एक प्रोजेक्ट आपका 15 से 20 दिन या महीने की मार होगा। 4 से 5 लाख रुपए एक महीने में कोई बुरे नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपनी लाइफ को सीरियस मोड पे लेके आएँ और वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त है ऐसे भी गुजर जाना है, ज़ाया करके भी दोस्तों के साथ घूम फिर के भी, बातें करके इधर उधर घूम फिर के या फिर पढ़ के कुछ सीख के ऐसे भी गुजर जाएगा। लेकिन सीखेंगे कुछ तो आगे के लिए बड़ी बेहतरी होगी, क्योंकि ये जो हमारा वक्त है इसमें हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं चाहा, 40 साल के बाद सीखना चाहा भी ना, तो ये हड्डियाँ, ये दिमाग ये साथ नहीं देगा। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ सीख लें। अपने नहीं तो अपने माँ बाप की खातिर, अपने बहन भाइयों की खातिर, अपने किसी रिश्तेदार की खातिर सीख लें, जिसको आप समझते हैं कि ये दुनिया में मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अफजल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुआओं में याद रखें मुझे। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।